नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जो लोग हमारे डिस्कोर्सेज अटेंड करते हैं, हमारे सेशंस अटेंड करते हैं, हमारी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, शिविर अटेंड करते हैं या फिर हमारे वीडियोस भी देखते हैं, वो ये तो समझ गए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण कितना आवश्यक है और ख़ास तौर पर योगाभ्यास के लिए जो सर्वोत्तम समय है वो प्रातःकाल का समय है और किस प्रकार से हमारे फिज़िकल और मेंटल सूटेबिलिटी होती है अभ्यास की जब हम प्रातःकाल अभ्यास करते हैं या फिर जिस भी विधा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसकी साधना अगर हम ब्रह्म मुहूर्त के समय करते हैं या प्रातःकाल करते हैं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि सुबह उठे कैसे आचार्य जी, खास तौर पर ऐसे समय में जब हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हम रात को तो पढ़ाई करते हैं या देर रात तक अपना काम करते हैं, तो हम सुबह कैसे उठें। ये प्रश्न बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं और आज उसी के समाधान पर हम बात कर रहे हैं। देर रात तक जगते हैं या समय से सो भी जाते हैं तो भी अनुभव करते हैं कि सुबह नहीं उठा जाता, तो कुछ तरीके हैं सुबह जल्दी उठने के। पहला तरीका ये कि अगर आप इस प्रयास में हैं कि रात को जल्दी सोएं तब जा कर के हम सुबह उठें, तो ये आपको वाइस वर्सा कर देना है। यानी आप सुबह जल्दी उठिए। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो रात को अपने आप आपको समय पर नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ये वेट मत कीजिए कि हम रात को जल्दी सोएं तभी हम सुबह जल्दी उठ सकते हैं। इनफैक्ट आप जल्दी उठना शुरू कीजिए तो आप अपने आप रात को समय पर सोने लगेंगे, रात को आपको नींद आने लगेगी। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप जो भी अलार्म क्लॉक लगाते हैं या अपने फ़ोन में अलार्म लगा रहे हैं उसको अपने बेड की रीच से काफ़ी दूर रखिए। इतना दूर कम से कम कि आपको बिस्तर त्याग करके अपने कंफर्ट जोन से निकल करके उस अलार्म तक जाना है, उसे बंद करने के लिए। फिर हम ये स्नूज़ बटन बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं। तो अगर ये दूर होगा, आप एक बार बिस्तर से उठ जाएंगे, उठ करके उसे बंद करेंगे तो दोबारा बिस्तर पर जा कर के सोना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो अपनी अलार्म क्लॉक को अपने बिस्तर से काफ़ी दूर रखिए। तीसरा काम आपको ये करना है कि सुबह उठते के साथ, यानी आपका अलार्म क्लॉक आपसे दूर रखा है, आपने अलार्म बंद किया और सीधा आप अपने वॉशरूम में चले जाएं, मुंह धो लें और घर से बाहर निकल जाइए। बिल्कुल सही सुना आपने, घर से बाहर निकल जाइए। जब तक आप घर पर रहेंगे आलस रहेगा, इसलिए आप तुरंत घर से बाहर निकलिए और प्रकृति के साथ थोड़ा समय बिताइए। ये आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। अंतिम कार्य आपको ये करना है कि रात को सोने से पहले आपको अपने आप से बात करनी है। हम दुनिया में बहुत सारे लोगों से बातें करते हैं, अच्छी बुरी, और उसकी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं, लेकिन आप दुनिया के सबसे प्यारे इंसान से बात नहीं करते हैं और वो है आप स्वयं। आप अपने आप से बात करें। परमात्मा का वास आपके ही भीतर है। इसको हम योग की भाषा में, भारत योग की भाषा में सेल्फ टॉक थेरेपी कहते हैं। और सेल्फ टॉक थेरेपी पर आपने हमारे कई सारे संबोधन सुने होंगे। सेल्फ टॉक थेरेपी किस तरह से काम करती है ये भी आपने देखा है। आपको अपने आप से बात करनी है। रात को सोने से पहले इस प्रकार से आंख बंद कीजिए, गहरा सांस लें, सांस छोड़ दें। अपने आप को बताएं मुझे सुबह इतने बजे, लेट्स से आप 6 बजे उठना चाहते हैं, आपको अलार्म क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सेल्फ टॉक थेरेपी करके सोते हैं। मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है। ऐसा 5 बार रिपीट कीजिए। दूसरा स्टेटमेंट आप अपने आप से ये कहेंगे, सुबह 6 बजे उठते ही मुझे बाहर जा कर के वॉक करना है। सुबह 6 बजे उठते ही मुझे घर से बाहर जा कर के वॉक करना है। सुबह 6 बजे उठते ही मुझे घर से बाहर जाके वॉक करना है। तीसरा स्टेटमेंट आप अपने आप से ये कहेंगे, सुबह उठ करके मुझे योग साधना करनी है, सुबह उठ करके मुझे योग साधना करनी है, सुबह उठ करके मुझे योग साधना करनी है। 5 बार। और अंतिम वाक्य जो आप अपने आप से करेंगे वो ये, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर, और मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। ऐसा अपने आप से 5 बार कहिए। बस अगर आप सेल्फ टॉक थेरेपी को अपनाते हैं, रात को सोने से पहले अपने आप से बात करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सुबह समय पर उठेंगे। जब आप सुबह समय पर उठने लगें तो हमें मैसेज ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपके जीवन में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है।
ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है। आपने देखा होगा कि जितने भी हार्ट अटैक्स होते हैं, जितने भी हार्ट अटैक की आप खबरें सुनते हैं, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं, क्योंकि वो समय जगने का है। लेकिन हम उस समय में सोते रह जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसे आप दिल से करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी संगीत की साधना है, नृत्य की साधना है, आपकी पढ़ाई है, आपका योगाभ्यास है, जिस भी काम में आप एक्सेल करना चाहते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त में करें। तो आप देखेंगे कि शाम को वही काम किया हुआ और सुबह को, इवन अगर आप योगाभ्यास भी ले लें, शाम को जो आप स्ट्रेचिंग्स या बेंडिंग्स करते हैं, दे बिकम वेरी ईजी टू बी डन इन द इवनिंग एज़ कम्पेयर टू बी डन इन द मॉर्निंग। तो अगर आप सुबह को ये सब चीज़ें करते हैं तो आपका बॉडी स्टिफ होता है, और जिस बेंडिंग को हम शाम को बहुत आसानी से कर लेते हैं, सुबह उसी में एफर्ट लगता है और हमारे ऑर्गन्स पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर ध्यान मेडिटेशन का जो अभ्यास है, सुबह पर्यावरण में आपके आसपास उतना दूषित पर्यावरण नहीं होता, उतना नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होता, शांति होती है, नई शुरुआत है, नया आरंभ है, उसका प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा ज़रूर करें, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें, प्रातःकाल जगें, क्योंकि हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ हम बचपन से ये पढ़ करके, ये सुन करके बड़े हुए कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। अगर हम राम की संस्कृति के हैं तो वो करें जो श्री राम करते थे। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातःकाल उठते थे, ये नहीं कहा कि आफ्टरनून उठी के रघुनाथा। तो 12 बजे उठने का जो ये कल्चर है, ये आपका नहीं है। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, और प्रातःकाल उठ करके श्री राम क्या करते हैं, मात पिता गुरु ना वही माता। पिता गुरु माता ना वही माथा भी नहीं, गुरु पिता माता ना वही माथा भी नहीं। सबसे पहले मात, फिर पिता, फिर गुरु ना वही माथा। सबसे पहले माँ के चरण वंदन करते हैं, फिर पिता के चरण वंदन करते हैं, फिर गुरु के चरण वंदन करते हैं। तो आइए हम जो उस महान संस्कृति से हैं, उसी संस्कृति की ओर लौटें, प्रातःकाल उठें और उठ करके नियमित रूप से योगाभ्यास करें। इस विश्व को बेहतर बनाने में कुछ तो कंट्रीब्यूट हम भी करें। योगी बने, उपयोगी बने। धन्यवाद। हरिओम। जय हिंद।